दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय collegestoria.in। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in and for more contact detail you can check the description box below। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस एकेडमी जेई में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का। और आपको मैं अपने लास्ट में ओपिनियन दूंगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा, आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसे कैंपस से। दूसरा कैंपस 2011 में बना था, बैंगलोर कर्नाटक में सिचुएटेड है, प्राइवेट कॉलेज है और नॉन ऑटोनोमस है। ये आपको VTU ने की विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, AICTE NBF से अप्रूव्ड है। VTU एफिलिएटेड लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है। तो उस बात को ध्यान दीजिएगा कि मोस्टली जो कॉलेज होते हैं, मतलब लगभग सारे जो भी एफिलिएशन होता है वो उनका VTU से होता है, ठीक है। तो इसका एफिलिएशन VTU से मिला हुआ है, AICTE NBF से अप्रूव्ड है। 7.5 एकर्स का कैंपस है, छोटा सा कैंपस है, ठीक है, ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है। इसमें आपको लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लैब्स, वाईफाई कैंपस है, आपको कैफेटेरिया है, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी मिल जाता है, ऑडिटोरियम मिल जाता है, बस सर्विस मिल जाता है और कन्वीनियंस स्टोर आपको कैंपस के अंदर में ही स्टेशनरी। तो ये वो कैंपस के बारे में बात। कुछ पिक्चर्स देख लीजिए आप इस कैंपस का, ठीक है। ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है बट छोटा सा ही है। उस छोटे से कैंपस में इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, बिल्डिंग, ग्लास बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैंपस अभी फिलहाल अभी इसका कैंपस कंस्ट्रक्शन में ही है, ऑन द वे है, ठीक है, पूरा कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो ये छोटा सा अच्छा सा कैंपस आपने इसका देख लिया। आपको इसको डिटेल कैंपस टूर चाहिए तो आप इनका वेबसाइट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी जाके देख सकते हैं, आपको डिटेल में कैंपस टूर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। तो इसको अभी तक कोई NRF रैंकिंग नहीं मिली है। अभी आने वाला सालों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते हैं, बट फिलहाल अभी इसके पास NRF रैंकिंग नहीं है। बात करते हैं कोर्सेज कौन कौन से आप यहाँ कर सकते हैं। तो BE कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, BR कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको 10+2 पास होना पड़ेगा PCM के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM, तभी आप इसमें एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए। आपको जनरल कैटेगरी का आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी आप क्राइटेरिया मान लीजिए कैटेगरी में आते हैं, KCET थ्रू आ जाते हैं, तो आपको नीचे वाला मतलब थोड़ा नीचे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो कि 40% एग्रीगेट मार्क्स सही होता है, ठीक है। वैसे जनरल कैटेगरी के लिए 45%। बात करते हैं इसमें आप एडमिशन कैसे कैसे ले सकते हैं। तो कॉमेडिया से, KCET से और डायरेक्ट एडमिशन से। कॉमेडिया उन बच्चों के लिए जो कि कर्नाटक में है और कर्नाटक से बाहर के हैं उनके लिए, और KCET स्पेशली जो कर्नाटक में है उन बच्चों के लिए है, कर्नाटक वाले डोमिसाइल बच्चों के लिए, ठीक है। तो आपको इन दोनों के थ्रू मिलता है तो ठीक है, वरना अगर इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नहीं मिलता है आपको प्रेफर्ड ब्रांच, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल, वेबसाइट लिंक वगैरह दे रखा है, तो आप जाके उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में एडमिशन दिलवा देंगे। तो आप जाके बात कर लीजिए, फी वगैरह सब कुछ जो भी प्रोसीजर है उनका सब कुछ का, ठीक है। बात करते हैं आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसमें से कौन कौन सा आपको स्ट्रीम मिलता है इस कॉलेज के अंदर। तो टोटल 8 स्ट्रीम कर सकते हैं आप यहाँ से। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन। तो मेन जो स्ट्रीम्स है वही यहाँ पे आपको मिलते हैं। एक बहुत अच्छा चीज है कि आपको यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। कंप्यूटर साइंस का 180 सीट्स है, ISC का 180 सीट्स है, ECE का 120 सीट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का ओनली 60 सीट्स है। तो इसी पर डिवीजन होता है कॉमेड के KCET और डायरेक्ट एडमिशन का, तीनों का रिजर्व सीट्स होता है इन्हीं सीट्स में से, ठीक है। बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कॉमेडी का लास्ट ईयर कट ऑफ हम बात करेंगे, क्लोजिंग रैंक। तो कंप्यूटर साइंस का 18,924 पे क्लोज हुआ था, ISC का 30,643 पे क्लोज हुआ था, ECE का 42,079 पे क्लोज हुआ था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का 30,538 पे क्लोज हुआ था। तो आप कट ऑफ से देख सकते हैं कि इसका कट ऑफ बहुत नीचे तक चला जाता है। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 20,000 भी लाते हैं तो आपको आराम से यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लास्ट राउंड तक मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से आपको क्या रैंक आया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ ट्रेंड के हिसाब से वो कौन सा ब्रांच मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है,
ठीक है। बात करते हैं फीस के बारे में। तो जो अकेडमी फी है वो लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ आपको, इस ईयर का फी अभी तक नहीं आया है कॉमेडी के थ्रू। मैं बात करता हूँ कॉमेडी के थ्रू का फी। तो इस ईयर लास्ट ईयर जो फी रहा वो 2,21,960 रुपीज रहा था, और इस ईयर जो है थोड़ा बढ़ने वाला है फीस, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर हम जोड़े तो 2,21,960 रुपीज पर ईयर आपको अकेडमिक फी था, और हॉस्टल फी 1,15,000 रुपीज के आसपास पड़ेगा पर ईयर। ठीक है, तो हॉस्टल फी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है इसका। ठीक है, अब अकेडमिक फी मैं नहीं बोलूंगा, अकेडमिक फी नॉर्मल है, या सारे कॉलेजों के अलावा इतना होता ही है, बट हॉस्टल फी बहुत ज्यादा है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 4 साल का कितना आता है हमारा, ठीक है, ताकि हम अपना 4 साल का एक्सपेंडिचर टोटल निकाल सकें। ये आपको आता है 8,87,840 रुपीज। ठीक है, अब बात करते हैं हॉस्टल फी की। तो ये आपको 1,15,000 पर ईयर है। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 साल का हॉस्टल फी आ जाएगा, जो कि हमारा आता है 4.6 लाख। ठीक है, तो अकेडमी फी हमारा आ गया 8,87,840 रुपीज। हम इसको मान लेते हैं 8.9 लाख। ठीक है, 8,90,000। और अब जो हमारा हॉस्टल फी आया वो 4.6 लाख है। तो 8.9 प्लस 4.6 हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13.5। ठीक है, अप्रोक्स 13.5 लाख यहाँ पे लगने वाला है आपको इस कॉलेज में। ठीक है, मान लीजिए 13.2 13.5 लाख से करीब में यहाँ पे आपको खर्च पड़ने वाला है 4 साल में, अकेडमिक फी और हॉस्टल फी दोनों मिला के। ठीक है, और बाकी आपको बाहर का खर्च जो भी है वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ खर्च क्या पड़ेगा। वैसे रहने और जो इंजीनियरिंग है वो करने में इसमें आपको इस कॉलेज में आपको लगभग 13.5 लाख करीब में खर्च होगा। ठीक है, 13.5 लाख करीब में खर्च होगा। तो खर्च ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है, ठीक ठाक खर्च है। भले यहाँ पे मैं बोलूंगा कि हॉस्टल फी थोड़ा और कम हो सकता था, बट हॉस्टल फी बहुत ज्यादा है, और मे बी इस ईयर और बढ़ाया जाए। ठीक है, कोई ठीक नहीं है इनका। ठीक है, बट अकेडमिक फी ठीक है, अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है। और जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर आ रहा है वो उतना आपको लगभग हर एक कॉलेज में लगेगा, बैंगलोर के सारे प्राइवेट कॉलेज में उतना लगभग एक्सपेंडिचर आता ही है इंजीनियरिंग करने में। ठीक है, कंप्लीट करने में डिग्री। अब बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाईएस्ट पैकेज जो है इसका लास्ट ईयर जो प्लेसमेंट रहा उसमें लगा 20 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज 5.5 लाख पर एनम लगा। अब देखिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि इनका वेबसाइट पे ये डेटा नहीं मिला है। ठीक है, इनका वेबसाइट पे मैं डेटा नहीं लिया हूँ, मैं आउटसोर्स से ये डेटा लिया हूँ। ठीक है, पता किया हूँ रिसर्च करने के बाद। तो ये डेटा जो है कंफर्म भी नहीं हो सकता, मैं उस पर खुद यहाँ पे अश्योरिटी नहीं दूंगा, मैं खुद यहाँ पे इसका कंफर्मेशन नहीं बोलूंगा। ठीक है, मुझे जो बाहर के सोर्स जो मुझे स्टूडेंट्स वगैरह से जो मुझे आइडिया मिला उसके थ्रू मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, बाकी आपका जो है वेबसाइट पे इनका सिर्फ दिया गया नंबर ऑफ कितने प्लेसमेंट हुए, नंबर ऑफ प्लेसमेंट कितना हुआ पर ईयर, वो सिर्फ दिया गया, और कंपनी कौन कौन आया उसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। तो इनका प्लेसमेंट डेटा में ही लिप अप होती है। ठीक है, कुछ क्लियर नहीं है। सारे लगभग जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनका वहाँ पे वेबसाइट पे जो भी हो, खराब हो अच्छा हो, उनका मेंशन होता है वहाँ पे क्या प्लेसमेंट रहा क्या नहीं रहा। बट इनका ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बस इनका नंबर ऑफ प्लेसमेंट कितना हुआ वो दिया गया है। ठीक है, तो इस पे मैं कंफर्मेशन नहीं देना चाहूंगा, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। वैसे आप भी खुद से रिसर्च कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो रिसर्च किया मैंने, मेरे हिसाब से इतना प्लेसमेंट इस ईयर लगा जो प्लेसमेंट हुआ। वैसे आप देखिएगा तो ये जो डेटा है ये दिया गया वेबसाइट पे, जो कि है ईयर वाइज कितने प्लेसमेंट लगे। तो 2021-2022 में जो रिसेंट प्लेसमेंट हुआ उसमें 513 प्लेसमेंट हुआ, 513 बच्चे प्लेस्ड हुए। ठीक है, हर एक ईयर का यहाँ दिया हुआ है 428 है, इसके पिछले वाले प्लेसमेंट का मतलब 2021 बैच का। ठीक है, तो ये सारे डेटा दिए गए हैं ईयर वाइज कितने प्लेसमेंट हुए इस कॉलेज में। ठीक है, तो इस ईयर सबसे बेस्ट हुआ है। ये सारे कंपनी जो है इनके स्टार रिक्रूटर्स जैसे इन्फोसिस हो गया, एनटीटी डेटा हो गया, एचसीएल, आईगेट, जेपी मॉर्गन, कॉग्निजेंट, वोडाफोन, यूनिसिस, विप्रो, डेलॉयट, केपीएमजी। ठीक है, ये सारे इनके स्टार रिक्रूटर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई हमारे कैंपस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, फी के बारे में, सब कुछ के बारे में, एक्सपेंडिचर वगैरह सब कुछ के बारे में। अब मैं आपको अपने ओपिनियन देता हूँ कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा, आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि आप मेरे हिसाब से आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आपको कोई और भी जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास उसको देखना चाहिए। बहुत सारे इस रैंक पे और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं आपके पास बैंगलोर में अवेलेबल। ठीक है, उनको देखना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है कि इसका दयानंद सागर है तो दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, वो टॉप 5 में आता है, तो ये भी अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है, भले ये एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से है, एक ट्रस्ट से है, दयानंद सागर ट्रस्ट है, बट ये आपको ये अच्छा नहीं है बेसिकली। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इनका प्लेसमेंट और दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का और दयानंद सागर यूनिवर्सिटी का तीनों का प्लेसमेंट एक साथ मिला के होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनका अलग अलग प्लेसमेंट होता है,
और सबसे बेहतर जो है दयानंद सर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, और वो टॉप 5 में आता है बैंगलोर में जितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें से वो टॉप 5 में आता है। बट ये कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसको डाउट, इस चीज को लेकर डाउट में मत रहिएगा और इस चीज को कंसिडर करके मत इस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। सो माय ओपिनियन विल बी दैट कि ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट नहीं होगा, आपको कोई और कॉलेज ऑप्शन देखना चाहिए, ठीक है। कोई और कॉलेज जो भी आपके पास अदर ऑप्शन है, जो भी आपने रैंक लाया है उसके हिसाब से जो भी अच्छा अच्छा कॉलेज है, आपको मैंने बहुत सारे कॉलेज रिव्यू कर रखा है, या फिर और भी किसी कॉलेज रिव्यू को चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं उस कॉलेज रिव्यू जरूर बनाऊंगा। तो आपको दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए, दैट विल बी माय ओपिनियन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो से कॉलेज का जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई और भी रिक्वेस्ट है तो बता सकते हैं, मैं उस कॉलेज का जरूर रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।